मैडम मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे सर आप, अरे मैडम आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? अरे सर मैं शिखा, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैम आप ये क्या कर रही हो? एक दो कौड़ी के भिखारी के पैर छू रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज। तुम ना मेरे ऑफिस में सिर्फ काम करते हो, तो अपने काम से काम रखो। तुमसे किसी ने बोला बीच में बोलने के लिए? आजकल तो सब लोग बड़ों से बात करने की तमीज ही भूल गए हैं। सर आपने मुझे अभी तक पहचाना नहीं? मैं शिखा, आपने मुझे अपनी कोचिंग में 3 साल ट्यूशन पढ़ाई है। सर याद आया कुछ? ओ हाँ याद आया, शिखा हो ना तुम जिसने 12th क्लास में टॉप मारा था? हाँ सर मैं वही हूँ। सर आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आज मैं आपकी वजह से एक्सेल कंपनी में मैनेजर हूँ। और मैं पढ़ाई में कितनी वीक थी, और मेरे पेरेंट्स के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मुझे पढ़ाई लिखाई करवा सकें। और आपने मेरी मजबूरी देखकर मुझे बिना पैसों के पढ़ाया, और आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, आपकी वजह से हूँ सिर्फ सर। और आज अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इतने अच्छे मुकाम पर कभी नहीं होती। थैंक यू सो मच सर। अरे ये तो किस्मत की बात है, मैंने तुम्हें पढ़ाया जरूर, लेकिन आप जिस मुकाम पर हो वहाँ पे पहुँचने में आप ही की मेहनत है। और आज मुझे खुशी हुई कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज इतने ऊंचे मुकाम पर हैं। गुरु का काम तो शिक्षा देना होता है, और उस पर विजय प्राप्त करना और उस पर अमल करना, ये तो शिष्य के हाथ में होता है। मेरे पढ़ाए हुए छात्र मुझसे आज बहुत आगे हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान पढ़ लिख कर बड़ा आदमी तो बन सकता है, लेकिन किस्मत नहीं बदल सकता। सर आपकी बहुत एहसान है मेरे ऊपर। जितनी इज्जत मैं अपने पेरेंट्स की करती हूँ, उतनी ही इज्जत आपकी भी करती हूँ। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने टैलेंटेड हो, इतने एजुकेटेड हो, तो फिर आप यूँ सड़क पर भीख क्यों मांग रहे हो? ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? शिखा तुम्हें तो पता ही है, जब मैं 2 साल का था मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि तुम जैसे बच्चों को शिक्षा दी मैंने। और आज से 2 साल पहले मेरे पापा की दोनों किडनियाँ फेल हो गई और मैं घबरा गया था, और डॉक्टर ने मेरे पापा के इलाज के लिए पूरे 50 लाख रुपए मांगे थे। मैं क्या करता, और मैंने अपना घर भी बेच दिया, और मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। वो कहते हैं ना परेशानी में कोई किसी का साथ नहीं देता। और मैंने बैंक से भी लोन ले लिया, और मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। आज मैं अनाथ हो गया, ना मेरे पास रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए रोटी, और मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। सर बहुत दुख हुआ मुझे आपकी बात सुनकर। लेकिन सर आप फिक्र मत करिए, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मेरा भी आपके लिए फर्ज बनता है। मैं अपनी कंपनी में आपके लिए जॉब की बात करूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए। शिखा कौन देगा मुझे जॉब? पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। क्यों आप अपनी बेइज्जती करा रही हो बेटा मेरी वजह से? अरे सर इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? आपका टाइम खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई इज्जत नहीं है। और मेरी नज़र में आपकी इज्जत हमेशा थी और है। और रही जॉब की बात, तो वो मैं आपकी लगवा के रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। और आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए कि जॉब लगने के बाद आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और आपका 10 लाख का कर्जा भी पूरा हो जाएगा। और आप ज़्यादा सोचिए मत, चलिए मेरे साथ।